मेवाड़ के अन्य महत्वपूर्ण शासक बता थे। महाराणा राज सिंह के बाद राणा जय सिंह शासक बने। राणा जय सिंह ने सलूम्बर में जयसमंद झील का निर्माण करवाया। मेवाड़ मुगल द्वितीय संधि राणा जय सिंह व औरंगजेब के मध्य हुई 1681 में। अन्य जेम्स टूड के अनुसार बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाला अंतिम राजा संग्राम सिंह द्वितीय था। संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने अजमेर में दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए, जगत सिंह द्वितीय। राणा जगत सिंह द्वितीय के समय हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। मेवाड़ के महाराणा जिनके समय अंतिम बार रानियों की सती होने के प्रमाण मिलते हैं, महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के समय ही डाकन प्रथा पर रोक लगी। 1857 की क्रांति के समय भी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास मेवाड़ के राणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। मेवाड़ के भीम सिंह जी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के समय 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। महाराणा फतेह सिंह के समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। केसी सिंह बारट ने 13 सोटे लिखकर फतेह सिंह को जाने से रोका। मेवाड़ के अंतिम शासक भूपाल सिंह थे, जो एकीकरण के समय महाराज प्रमुख भी रहे। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजपूत एकता व मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को राजस्थान में रोकना था। योजना बनाई संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा। आयोजक सवाई जय सिंह थे। दिनांक 17 जुलाई 1734। अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय। स्थान हुरडा भीलवाड़ा। मेवाड़ का आदि पुरुष बप्पा रावल। मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल बप्पा रावल। मेवाड़ का रक्षक भामाशाह प्रताप। मेवाड़ का उद्धारक अमीर। मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़। मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी। मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध। मेवाड़ का काला पानी सराड़ा। मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता। मेवाड़ का पितृंता उदा उदयकरण। मेवाड़ का विष्णु पिता माँ कुबलचुंडा। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया रश्मि। मेवाड़ का ताजमहल जगमंदिर महल। मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी बाणमाता। मेवाड़ की शरण स्थली यह संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़। मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध किया जाता है। मेवाड़ का काला पानी सराड़ा। मेवाड़ की वैष्णो देवी। मेवाड़ का काला पानी सराड़ा। मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता। मेवाड़ का पितृहंता उदा उदयकरण। मेवाड़ का विष्णु पितामह रागचुंडा कुबरचुंडा मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया रश्मि। मेवाड़ का ताजमहल जगमंदिर पहले महल को कहा जाता है। मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी बाणमाता।
मेवाड़ की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़। मारवाड़ का राजवंश। मारवाड़ में शामिल क्षेत्र जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, पाली के आसपास का क्षेत्र था। मारवाड़ का राजवंश। मारवाड़ में शामिल क्षेत्र थे जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, पाली के आसपास का क्षेत्र। मारवाड़ के राठौड़ जयचंद गढ़वाल के वंशज रहे। मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी बात। हिरण्यकश्यप की संतान राव रत्नाकर व भाट साहित्य में हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया। सूर्यवंशी। दयाल दास श्री ख्यात कन्नौज जेम स्टोर ने सूर्यवंशी बताया है। कन्नौज के गढ़वाल वंशज मनोहर नैनसी चंदवरदाई बृहत बल की संतान जोधपुर राज्य की ख्यात। बंदायू राठौड़ों के वंशज गौरीशंकर चंद ओझा ने बंदायू राठौड़ों के वंशज बताया। रावसिया 1240 1273। मारवाड़ के आदि पुरुष राव सिया जयचंद गढ़वाल के पौत्र राव सिया। पिता सेतराम, माता पार्वती। बेटू गांव पाली को केंद्र बनाया। इनके बाद इनके पुत्र आसनाथ जी शासक बने। आसनाथ जी के समय दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। राव दुहड़जी 1291 से 1303। आसनाथ जी के बाद राव दुहड़जी खेड़ के शासक बने। इन्होंने कर्नाटक में चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर बलोत्रा के नागाना में स्थापित की। इन्हें नागनेची माता के नाम से जाना जाता है। राठौड़ों की कुलदेवी नागनेची माता। प्रतिहारों से संघर्ष में वीर गति को प्रयाग। राव चुंडा 1394 से 1423। पिता भीरमदेव थे। ताऊ मल्लीनाथ जी थे। संरक्षक आला चारण थे। इंदा प्रतिहारों से मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। रावचुंडा ने मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। रावचुंडा ने मंडोर को मारवाड़ की राजधानी बनाया। इनके समय नागौर में चुंडासर तालाब व जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण हुआ। राव रणमल 1427 से 1438 था। रावचुंडा के पुत्र
चुंडा द्वारा कान्हा के उत्तराधिकारी बनाने के कारण रणमल पहले सोजत व बाद में मेवाड़ चले गए। मेवाड़ के रणमल मोकल का संरक्षक भी रहे। राघव देव की हत्या के कारण मेवाड़ी सरदारों ने बारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया। राव जोधा 1438 से 1489 नेवासी। अपने पिता रणमल की मृत्यु के समय राव जोधा जैसे तैसे भागकर मारवाड़ पहुंचे। हंसाबाई के सहयोग से मारवाड़ मेवाड़ संधि हो गई। जोधा की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह मेवाड़ के रायमल से किया गया। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर बसाया। मई 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। डॉक्टर ओझा ने जोधा को मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक बताया। अपनी माता के नाम से कोडमदेसर में बावड़ी बनवाई। राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी। राव सातल देव 1489 नेवासी से 1492। राव जोधा के पुत्र जिन्हें जोधा ने रानी जसमादे के प्रभाव से उत्तराधिकारी चुना। जिसे मेर का सातल मीर कस्बा बसाया। मेवाड़ के अल्लू काका को पराजित किया। गुडले का द्वारा पीपाड़ में अपहृत कन्याओं को छुड़वाया। गुडले खा में से संघर्ष में राव सातल बुरी तरह घायल हुई, जिसके कारण बाद में इनकी मृत्यु हो गई। राव गंगा 1531। राव गंगा से पहले राव सूजा मारवाड़ के शासक थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता दी। सेबगी के युद्ध में नागौर के दौलत खां व राव शेखा संयुक्त सेना को पराजित किया। गंगेलाव तालाब व गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया। इतिहासकारों के अनुसार इनके पुत्र मालदेव ने इनकी हत्या कर दी। राव मालदेव 1532 से 1562। राव गंगा के पुत्र जिन पर अपने पिता की हत्या का कलंक लगा। अस्मत वाला शासक कहा जाता है। राव मालदेव को महान पुरुषार्थी कहा जाता है। राजकुमार कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इन्हें मारवाड़ का पहला प्रत्यंतर शासक कहा जाता है। राजीव शेख 1532 में सोजत। खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना लेकर शामिल हुआ। भद्राजुन मेड़ता सिवाना व जालोर आदि तक अपना राज्य विस्तार किया। दरिया जोश हाथी को लेकर बीरमदेव से कटु संबंध। पंद्रह 36 में जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री उमादे से विवाह किया। विवाह के अगले दिन ही उमादे राव मालदेव से रूठ गई। वे पूरी उम्र रूठकर तारागढ़ दुर्ग में रहती आई। इतिहास में उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना गया। गिरी सुमेल का युद्ध। मालदेव व
अफगान शासक शेरशाह सूरी की मृत्यु हुआ। पाँच जनवरी 1544 में गिरिसुमेर नामक स्थान जेतारण में मालदेव सेनापति जेता व कुंपा। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में कूटनीति का प्रयोग करके मालदेव व उनके सेनापति जेता कुंपा के मध्य वैमनस्य के बीज बो दिए। जेता व कुंपा पर विपक्ष से धन लेने का भ्रम फैलाया गया। इस कलंक को मिटाने के लिए जेता कुंपा ने पूरी ताकत के साथ अफगान सेना पर प्रहार किया। एक समय ऐसा आया कि अफगान सेना के पैर उखड़ने लगे, लेकिन जलाल खान व खलवानी द्वारा अतिरिक्त सेना लेकर आ जाने से युद्ध की स्थिति पलट गई। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। मारवाड़ को जीतकर शेरशाह ने उसका प्रबंधन खबास खां को दे दिया। मालदेव इस समय सिवाना दुर्ग में चले गए। कलिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने अपने खोए हुए प्रदेश पुनः हासिल कर लिए। हरमांडा का युद्ध रंगराय नामक वेश्या को लेकर हाजी खां व उदय सिंह मेवाड़ के मध्य संघर्ष। 'अरमांडा का युद्ध रंगराय नामक वेश्या को लेकर हाजी खां व उदय सिंह मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ। मालदेव ने हाजी खां का साथ दिया व उदय सिंह को हराया। मालदेव ने राजस्थान के कई प्रसिद्ध दुर्गों का निर्माण करवाया: सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग। पंद्रह सौ बासठ में राव मालदेव की मृत्यु हो गई। मालदेव की पुत्रियों के विवाह मुस्लिम शासकों के साथ हुए। कनकबाई का गुजरात के महमूद के साथ, लालबाई का विवाह इस्लाम शाह सूर के साथ। राम सिंह व उदय सिंह के बड़े होने के बावजूद झाली रानी के प्रभाव से राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी चुना गया। राव चंद्रसेन का संक्षिप्त परिचय। जन्म 1541 में हुआ और मृत्यु 1581 में हुई। पिता मालदेव थे, माता स्वरूप देवी थी। चंद्रसेन की उपाधियां या उपनाम:
मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी। भूला बिसरा राजा, दी फॉरगॉटन हीरा ऑफ मारवाड़। मालदेव ने चंद्रसेन को सिवाना में बिशलपुर की जागीर दी। अपने भाई उदय सिंह से लोहावट का युद्ध लड़ा। चंद्रसेन का सौतेला भाई राम नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने 1564 में हुसैन अली कुली खान को मारवाड़ भेजा, जोधपुर पर कब्जा किया। चंद्रसेन का पहला पलायन भद्रा जून। पंद्रह के नागौर दरबार में चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ, लेकिन असंतुष्ट हो लौट गया। 1571 में चंद्रसेन की सिवाना प्रस्थान। 1572 में राय सिंह जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1573 में अकबर ने शाह कुली खान, राय केशवदास, मेड़तिया आदि को चंद्रसेन को विजित करने भेजा। चंद्रसेन पत्ता राठौड़ पर सिवाना दुर्ग का भार छोड़ जंगलों में चला गया। सिवाना से निर्वासन के दौरान चंद्रसेन का परिवार पोखरण दुर्ग में सुरक्षित रहा। यहाँ चंद्रसेन का रावल राय से संघर्ष हुआ। अपने अंतिम समय के चंद्रसेन से सोजत पर पुनः अधिकार कर लिया। 1581 में चंद्रसेन की सिचियाई सारण में मृत्यु हो गई। माता मोटा राजा उदय सिंह 1581 से 1583 तक मारवाड़ के कालाना प्रदेश के बाद शासक बना। खालसा प्रदेश के बाद मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मोटा राजा उदय सिंह। अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह जहांगीर से किया। जिससे खुर्रम का जन्म हुआ। लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ पर राज्य बसाया। सूर सिंह 1595 से 1619। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र लाहौर में राज्याभिषेक। अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। जहांगीर ने रण रावत व फौज श्रृंगार हाथी भेंट किए। सूर सागर तालाब, मोती महल व तलेटी महल का निर्माण करवाया। सूर सागर तालाब, मोती महल, तलेटी महल। इनके समय माधवदास ददवाड़िया ने रामरासो की रचना की। गज सिंह 1619 से 1638। पिता सूर सिंह की मृत्यु के बाद बुरहानपुर में राज्याभिषेक हुआ। खुर्रम के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के कारण जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि प्रदान की कर शाही दाग से मुक्त कर दिया।
जहांगीर ने ही इन्हें महाराजा की भी उपाधि प्रदान की। गज सिंह को दरबारी साहित्यकार एवं कवि व केशवदास गार्डन एवं कवि गुण भाष्य केशवदास गार्डन ने गज गुण रूपक लिखे। गज सिंह ने अपने 3 पुत्रों में से छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी चुना। इससे नाराज होकर अमर सिंह शाहजहां के दरबार में चला गया। अमर सिंह शाहजहां ने इन्हें नागौर की जागीर व राव की उपाधि प्रदान की। भरे दरबार में सलामत खां द्वारा गवार कहने पर उसे वहीं कटार से मार दिया। सोलह 1644 में कर्ण सिंह के साथ मतेरी की लड़ाई लड़ी। जसवंत सिंह प्रथम 1338 से 1678 78 तक इनका शासन रहा। जन्म बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह थे। राज्याभिषेक आगरा में हुआ। उपाधि राजा महाराजा शाहजहां द्वारा। रानी करमेटी बाई जसवंत दे। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष के समय पहले शाही सेना दादा सिकों की ओर से लड़ा व बाद में विपक्ष रहकर एक तरफ से औरंगजेब का भी साथ दिया। धर्मत के युद्ध में पराजित होकर जोधपुर लौटने पर रानी जसवंत देव ने दुर्ग के दरवाजे खोलने से मना कर दिया। वह जसवंत सिंह को चांदी के बर्तनों की जगह लकड़ी के बर्तनों में भोजन करवाया। जसवंत सिंह को औरंगजेब ने 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाया। वह एक बार शिवाजी के विरुद्ध भी भेजा था। अपना अंतिम समय जसवंत सिंह ने जमरूद में बिताया था। वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। जमरूद में इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुप्र का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह ने सिर्फ विद्वानों का आशीर्दाता था। वह स्वयं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था। जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाएं भाषाभूषण, सिद्धांत बोध, आनंद विलास, चंद्र प्रबोध। जसवंत सिंह की रचना थी भाषाभूषण, सिद्धांत बोध, आनंद विलास, चंद्र प्रबोध। जसवंत सिंह के दरबारी साहित्यकार मनोत नैनसी, दलपत मिश्र, सूरत मिश्र, नरहरि दास आदि। मनोत नैनसी जसवंत सिंह का दरबारी कवि होने के साथ साथ इनका मंत्री भी था। जसवंतपुरा कस्बा, जसवंत सागर तालाब व राय का बाग आदि का निर्माण इनके शासनकाल में हुआ। मनोत नैनसी 1610 में जन्म हुआ। मनोत नैनसी का जन्म 1610 में हुआ। जाति ओसवाल जैन थी। उपनाम राजस्थान काबुल फजल।
गज सिंह व जसवंत सिंह के समय मारवाड़ के दीवान रहे। प्रसिद्ध रचनाएं मुणोत नैणशीरी ख्यात मारवाड़ परगनारी विगत। प्रसिद्ध रचनाएं मुणोत नैणशीरी ख्यात मारवाड़ परगनारी विगत। अंतिम समय में जसवंत सिंह ने इन्हें कैद में डलवा दिया, जिससे हाथ धोकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। अजीत सिंह 1707 से 1724 तक इनका शासन रहा। जन्म लाहौर में 1679 में हुआ। पिता जसवंत सिंह थे, माता जादम रानी थी। संरक्षक वीर दुर्गादास राठौर थे। दाई माँ गोरा दाई थी। औरंगजेब को अजीत सिंह के जीवित होने के प्रमाण मिलने पर धोखे से दिल्ली बुलवाकर नजरबंद करवा दिया। जिसे दुर्गादास राठौर, मुकुंद दास खींची व गोरा दाई ने छुड़वाया। गोरा दाई ने अपनी पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को बचाया। नकली अजीत सिंह को असली समझकर औरंगजेब ने उसका नाम मोहम्मदी राज रखा। औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह को मारवाड़ के कलिंद्री गांव में पुरोहित जयदेव के पास रखा। इनके बाद मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इन्हें सहायता दी व अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी। औरंगजेब ने इसकी शक्ति को तोड़ने के लिए अपने पुत्र अकबर द्वितीय को भेजा, लेकिन अकबर सेकंड भी इनकी तरफ मिल गया। अकबर सेकंड दुर्गादास राठौर के प्रभाव से अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर देता है, जिससे औरंगजेब इसे मरवाने के प्रयास करता है। अकबर सेकंड बचता बचाता फारस की ओर चल पड़ता है। अकबर सेकंड का पुत्र बुलंद अख्तर व पुत्री शाइफुन्निसा को दुर्गादास के पास छोड़ता है, जिसे दुर्गादास ने इस्लाम की तालीम देकर अपना फर्ज बखूबी निभाया। बाद में औरंगजेब के दबाव के कारण इन्हें औरंगजेब को सौंपना पड़ा। औरंगजेब ने अजीत सिंह को जालोर व सांचौर के परगने दिए। सत्रह सौ सात में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद दुर्गादास को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब दुर्गादास ने अपना बाकी का जीवन उज्जैन में बिताया। 1724 में भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। दरबारी साहित्यकार जगजीवन भट्ट अजीत उदय देवारी समझौता 1708 में हुआ। मेवाड़, मारवाड़, आमेर। मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के सवाई जय सिंह।
अमर सिंह सेकंड के चंद्र कुबरी, अजीत सिंह की सूरज कुबरी, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह। वीर दुर्गादास राठौड़, जन्म 1638 में हुआ, सालवा कला गांव, जोधपुर ग्रामीण में। पिता आस्करण थे, माता नेत कंवर थी। पालन पोषण लूनावा गांव में हुआ। राठौड़ों का यूलिसेज टोड, राठौड़ों का यूलिसेस कहलाते हैं दुर्गादास राठौड़। राठौड़ों का यूलिसेस मारवाड़ का अनबिंदिया मोती। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर मारवाड़ की गद्दी पर बैठाने में अहम भूमिका। दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी के पास में है। 25 अगस्त 2003 में भारत सरकार ने इन पर सिक्के जारी किए। 16 अगस्त 1988 को इन पर 16.60 पैसे का डाक टिकट जारी। 1893 में A.H. मूलर द्वारा इन पर बनाई पेंटिंग मेहरानगढ़ संग्रहालय में लगी हुई है। शालवा कला गांव में इनकी 12 फीट ऊंची व 1400 किलो वजनी अष्टधातु की मूर्ति लगी हुई है। अभय सिंह 1724 से 1759 1724 से 1749 तक अभय सिंह का शासन रहा। अजीत सिंह के बाद शासक बने सर बुलंद खां से अहमदाबाद का युद्ध लड़ा। दरबारी साहित्यकार कर्णीदान, सूरज प्रकाश, पृथ्वीराज चारण, अभय विलास, जगजीवन भट्ट, अभयोदय, बीरबाल राजरुगन। केजड़ली आंदोलन घटना अभय सिंह के काल की है, जिसमें 363 व्यक्ति वृक्ष बचाने हेतु शहीद हुए। खेजड़ली मेला जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत खेजड़ली ग्राम में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। इस दिन संवत 1787 से सन 1730 ईस्वी खेजड़ली के वृक्षों की रक्षा के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी। खेजड़ली आंदोलन के समय जोधपुर के शासक अभय सिंह जी थे। अभय सिंह जी के मंत्री का नाम गिरधारी सिंह था। खेजड़ली ग्राम बिश्नोई समाज का पवित्र स्थल है। 1778 ईस्वी में 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1778 से सन 1730 ईस्वी में जोधपुर महाराजा द्वारा हरे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियों आसू, भागू, रत्नी सहित 363 महिला 294 में पुरुष शहीद हुए। वन संरक्षक के क्षेत्र में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के करनाल नागौर और होता पर्वत सर निर्वाणा कुचामन में वीर तेजाजी मेले का आयोजन। विजय सिंह 1752 से 1793। इनसे पहले राम सिंह व भक्त सिंह शासक बने। ये भक्त सिंह के पुत्र थे। मराठा जयपाल सिंधिया को धोखे से मरवा दिया। 1756 में मराठों से संधि की।
दादूपंथी में नागा साका के साधुओं की सेना बनवाई, विजय शाही सिक्के चलाए, तुंगा के युद्ध में जयपुर का साथ दिया विजय सिंह ने। पासवान गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव के कारण मारवाड़ का बदनाम शासक कहलाया विजय सिंह। मान सिंह 1803 से 1843 तक शासन करा, 40 वर्ष। इनसे पहले भीम सिंह मेवाड़ के शासक बने, मान सिंह से पहले। इस पर नाथ संप्रदायों का सबसे ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए इन्हें सन्यासी राजा कहा गया। गुरु आयस देव नाथ के प्रभाव से महामंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णा कुमारी विवाद के कारण 1807 में जयपुर में जगत सिंह द्वितीय से गिंगोली का युद्ध लड़ा। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। 1841 में त्याग प्रथा पर रोक लगाई। इनके दरबारी कवि बाकीदास ख्यात लिखी। मान सिंह ने स्वयं नाथ संप्रदाय से संबंधित कहीं ग्रंथ लिखे। अन्य महत्वपूर्ण शासक बताते 1857 की समय मारवाड़ का शासक महाराजा तख्त सिंह था। मेहरानगढ़ में संगार चौकी व चामुंडा माता मंदिर का निर्माण कर जीर्णोद्धार करवाया तख्त सिंह ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का जोधपुर आगमन जसवंत सिंह द्वितीय के समय में। मारवाड़ का शासक जिनके शोक के कारण मारवाड़ पोलों का घर कहलाया सरदार सिंह। जवाई बांध का निर्माण करवाया महाराजा उम्मेद सिंह ने। एकीकरण के समय मारवाड़ का शासक महाराजा अनुबंध सिंह। मारवाड़ से संबंधित तथ्य। मारवाड़ का आदि पुरुष राव सिंह है। मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौर। मारवाड़ का अणिया बिंद मोती दुर्गादास राठौर। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय। मारवाड़ की पन्नादाय गोरादाय। मारवाड़ का ताजमहल जसवंत राव। मारवाड़ का पितृन था मालदेव। मारवाड़ का दूसरा पितृन था बख्त सिंह। मारवाड़ की कुंजी शरण स्थली सिवाना दुर्ग। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध। मारवाड़ का प्रताप रामचंद्र सेन। मारवाड़ की मरु कोकिला गौरी देवी। मारवाड़ का लघु माउंट पीपलूद बाड़मेर। मारवाड़ का अर्धकुंभ सुइया मेला। मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी मेला। मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत। मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी मेला। मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध। इसकी नींव 13 मई 1940 को रखी गई। जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह ने रखी। यह लूनी की सहायक नदी पाली में स्थित है। इसका निर्माण इंजीनियर एडगर व मोती सिंह की देखरेख में हुआ। यह पाली व जोधपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। राजस्थान के गठन के पश्चात 1956 में यह बांध
अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ। राव बीका 1465 से 1504 तक शासक रहा। पिता राव जोधा थे। राव बीका के पिता थे राव जोधा, माता शांखला नौरंगदी थी। राव जोधा द्वारा रानी जसमादे के प्रभाव से सातल देव को शासक बना देने पर जोधा से नाराज बीका ने जोधपुर के उत्तर में जांगल प्रदेश को जीतकर शासन स्थापित किया। 1465 में जांगल प्रदेश को जीता। राव शेखा की पुत्री रंगदे से विवाह कर कोडमदेसर को राजधानी बनाया। चौदह सौ 85 में राती घाटी में बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया। 1488 में करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर को बसाया। नरा जाट का क्षेत्र होने के कारण बीकानेर में इनका नाम शामिल किया गया। 1504 में राव बीका की मृत्यु हो गई। राव लूणकर्ण 1505 से 1526। इससे पहले इसका भाई नरा 4 माह शासक रहा। राव बीका का सबसे छोटा पुत्र उपनाम कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण। जय सोम द्वारा रचित कर्मचंद्र वंशोत कीर्तन काव्य में लूणकर्ण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है। लूणकर्ण के ने फतेहपुर के कायम खानियों, नागौर के मोहम्मद खां व जैसलमेर के रावल जेतसी को पराजित किया। 1526 में डोसी का युद्ध में शेख अस्सी अबी मीरा से संघर्ष के दौरान लूणकर्ण की मृत्यु हो गई। लूणकर्ण ने अपनी पुत्री बालाबाई का विवाह आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा से किया था। राव जेतसी 1526 से 1541। राव लूणकर्ण की मृत्यु के बाद शासक बना राव जेतसी अपने पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व में बीकानेर की सेना खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद हेतु भेजी। राव जेतसी ने 1534 में बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष किया। इस संघर्ष का वर्णन राव जेतसी चंद में मिलता है। पाहेवा का युद्ध 1541। जोधपुर के शासक राव मालदेव से संघर्ष में राव जेतसी मारा गया। राव कल्याणमल 1541 से 1574। पिता राव जेतसी के बाद शासक बना राव कल्याणमल। इसका राज्याभिषेक टुकरियावास बीकानेर में हुआ। शेरशाह की सहायता से अपना पैतृक राज्य बीकानेर पुनः प्राप्त किया। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला व मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला बीकानेर का पहला शासक था राव कल्याणमल। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की मदद की।
नागौर दरबार। नागौर दरबार में उपस्थित हो अपने पुत्रों पृथ्वीराज राठौड़ में राय सिंह को मुगल सेना में भेज दिया। इनके दरबारी कवि सदाशिव भट्ट ने राज विनोद की रचना की। 1574 में कल्याणमल की मृत्यु हुई। 1574 में कल्याणमल की मृत्यु हुई। नागौर दरबार। नागौर दरबार में उपस्थित होकर अपने पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह को मुगल सेना सेवा में भेज दिया। नागौर। इनके दरबारी कवि सदाशिव भट्ट ने राज विनोद की रचना की। 1574 में कल्याण की मृत्यु हुई। पृथ्वीराज राठौड़ जन्म 1549 में हुआ। पिता राव कल्याणमल थे। उपनाम डिंगल का हिरोंस पीतल। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हिरोंस और पीतल इसके उपनाम है। डिंगल का हेरोस पीतल, डिंगल का हेरोस पीतल। प्रसिद्ध रचना बेली किशन रुक्मणी री। दसम भागवत रा दुआ गंगा जीरा दुआ। बेली किशन रुक्मणी री दसम भागवत रा दुआ गंगा जी रा दुआ ठाकुर जी रा दुआ आदि। नागौर दरबार के बाद ये अकबर की सेना में चले गए। दसम भागवत रा दुआ इनकी रचनाएं हैं बेली किशन रुक्मणी री, दसम भागवत रा दुआ, गंगा रीरा दुआ, ठाकुर जी रा दुआ आदि। नागौर दरबार के बाद अकबर की सेवा में चले गए। अकबर ने इन्हें गागरोन का दुर्ग भेंट किया। पृथ्वीराज अपने समय का सर्वोच्च वीर व्यक्ति था और पश्चिमी ट्यूडर राजकुमारों की भांति अपनी ओजस्वी कविता द्वारा किसी भी कार्य का पक्ष उन्नत कर सकता था तथा स्वयं तलवार लेकर लड़ भी सकता था। कन्नजम टोड ने कहा है। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612। जन्म 1541 में हुआ राय सिंह का, मृत्यु 1612 में हुई। पिता कल्याणमल थे, माता रत्नावती थी। उपाधि राजपूतानी का कर्ण, महाराजा राजेंद्र। राजपूतानी का कर्ण, महाराजा राजेंद्र। समकालीन मुगल शासक अकबर। अकबर द्वारा राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया गया। 1574 में राय सिंह बीकानेर का शासक बना। अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़, शमशाबाद का व नूरपुर की जागीर दी। राय सिंह ने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जय सोम ने करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य की रचना की। राय सिंह के समय ही की इससे राय सिंह की उपाधि राजेंद्र का उल्लेख मिलता है। राय सिंह की रचनाएं। राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, बाल बोधनी। राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। राय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी सूर सिंह को घोषित किया, लेकिन जहांगीर ने दलपत सिंह को शासक बनाया। कर्ण सिंह। इनसे पहले दलपत सिंह व सूर सिंह बीकानेर के शासक रहे।
कर्ण सिंह से पहले। सूर्य सिंह ने जुंजार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने में मुगल सेना की सहायता की। कर्ण सिंह के समकालीन मुगल शासक शाहजहां व औरंगजेब थे। 1644 में नागौर के अमर सिंह से मतीरी की राड़ में संघर्ष हुआ। 1644 में 44 में नागौर के अमर सिंह से मतीरी की राड़ में संघर्ष हुआ। इसे राजपूत शासकों ने जांगलधर बादशाह की उपाधि दी। साहित्य कल्पद्रुम की रचना कर्ण सिंह द्वारा। कर्ण सिंह के दरबारी कवि गंगानंद मैथिल ने कर्ण भूषण व काव्य डाकनी की रचना की। अनूप सिंह कर्ण सिंह के पुत्र थे। समकालीन मुगल शासक औरंगजेब, उपाधि माही मराठी महाराजा, विद्वानों का आश्रित था। अनूप सिंह एक उच्च कोटि का कला प्रेमी था, शासक था। इसके समय बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके उस्ता कला के कलाकार लाहौर से बीकानेर लाए गए। राजस्थानी ग्रंथों के संग्रह के लिए अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया। अनूप सिंह की रचना अनूप विवेक, अनूप संगीत, विनोद, काम प्रबोध, अनुपोध्य आदि। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान पंडित बाबट, अनंगवट, मणिराम, वेदनाथ। बाबट की रचना भावमंजरी, अनूप संगीत रत्नाकर, अनुपराग सागर, अनुपांकुश, अनुपराग माला। अनूप सिंह ने 1678 में चुंगेर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में अनूपगढ़ के नाम से जाना जाता है। अनूप सिंह के बाद इसका 9 वर्षीय पुत्र स्वरूप सिंह शासक बना। जिसकी बाद में चेचक से मृत्यु हुई। इसके बाद सुजान सिंह व जोरावर सिंह शासक बना। दंते जोरावर सिंह ओडा सम्मेलन में शामिल होता है। इसके बाद शासक बने गज सिंह को मुगल बादशाह अहमद शाह ने श्री राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि। दरबारी विद्वान गोपीनाथ गार्डन, गज सिंह गौर, राडूपा। सूर सिंह 1787 से 1828 तक। सूरत सिंह ने अप्रैल 1805 में भटनेर को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। चूरू किले पर आक्रमण के समय चूरू किले से चांदी के गोले दागे गए। करनी माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। रतन सिंह 1828 से 1851। सूरज सिंह के बाद शासक बना रतन सिंह। बीकानेर में रतन विहारी मंदिर बनवाया। क्रांतिकारी जवाहर जी को शरण दी थी। रतन सिंह 1828 से 1851 तक शासक रहा। सूरत सिंह के बाद शासक बना रतन सिंह। बीकानेर में रतन विहारी मंदिर बनवाया।
क्रांतिकारी जवाहर जी को संधि। सरदार सिंह 1851 से 1872। 1857 क्रांति के समय बीकानेर का शासक अपनी रियासत से बाहर जाकर विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की मदद की। डूंगर सिंह 1872 से 1887 मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह की मदद से शासक बना। अंग्रेजों की सहायता हेतु कोटा का काफिला लेकर काबुल गया। इसके समय बीकानेर भुजिया बनाना प्रारंभ हुआ। महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943। डूंगर सिंह की मृत्यु के बाद 7 वर्ष की अवस्था में शासक बना। उपनाम उपाधि केसरी हिंद, आधुनिक भारत का भागीरथ, आधुनिक बीकानेर का निर्माता। केसरी हिंद, आधुनिक भारत का भागीरथ, आधुनिक बीकानेर का निर्माता। बीकानेर में सड़क व रेल निर्माण में अहम भूमिका निभाई। छप्पनिया अकाल के समय बेहतर अकाल राहत कार्य किया। गंगा रिसाला ऊंट सवार सैनिकों की टुकड़ी का निर्माण चीन में के बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए हेतु गंगा रिसाला को भेजा। तीनों गोलमेज। गंगा रिसाला ऊंट सवार सैनिकों की टुकड़ी का निर्माण चीन के बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए हेतु गंगा रिसाला को भेजा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दिल्ली दरबार से शामिल हुए। गंगा निवास पब्लिक पार्क व गंगा सरोवर का निर्माण करवाया गंगा सिंह ने। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। 1919 के वर्साई शांति सम्मेलन में हिस्सा लिया। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे। सतलज का पानी लाने हेतु गंग नहर का निर्माण करवाया। क्रांतिकारियों ने इनके विद्रोह विरुद्ध बीकानेर दिग्दर्शन पर चित्र छपवाए। निर्माण पुनर्निर्माण लालगढ़ पैलेस, डूंगरपुर कॉलेज, बाबा रामदेव मंदिर व गोगा मेड़ी को आधुनिक स्वरूप दिया। महाराजा शार्दुल सिंह 1943 से 1956 तक इनका शासन रहा। राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक। बीकानेर में पहली बार विवाह से निमंत्रण कर नौता कर हटाया। राजस्थान नहर के निर्माण का काम कंवर सेन को सौंपा। ये बीकानेर के राठौर वंश के अंतिम शासक थे। बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट स्कूल की स्थापना की। ये टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।